नमस्कार भाइयों। परिचय वगैरह तो वो बाद में कर लेंगे कि क्या परिचय है क्या परिचय नहीं है। अभी बात करते हैं मुद्दे की। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बैंक वालों की समस्या हो, चाहे रेलवे वालों की समस्या हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स जो ओल्ड पेंशन प्रणाली की मांग करते आए हैं कि ओल्ड पेंशन प्रणाली लागू होनी चाहिए, चाहे उनकी समस्या हो, मैं इन सब लोगों की समस्या को सुलझा सकता हूं केवल 48 घंटे में। अगर मेरे कहे अनुसार आप सब लोग जो मैं कहता हूं वो कर तो आपने किया तो मुझे केवल 48 घंटे का टाइम चाहिए। वैसे मेरा परिचय यही है कि इस देश में मैं 2 बार पूरे सकल भारत में 2 बार संपूर्ण भारत सफल भारत बंद करा चुका हूं, 10 अप्रैल और 6 सितंबर 2018। तो मैं जानता हूं कि सिस्टम से काम कैसे किया जाए और फिर हमको सफलता कैसे मिले। अभी हमारे देश में धरने आंदोलन प्रदर्शनों का जो ये दौर चल रहा है, लोग मांगे कर रहे हैं। अभी हमारे देश में किसान मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बैंकिंग कर्मचारियों ने मांग की थी, इससे पहले रेलवे वाले कर्मचारियों ने मांग की थी, और उससे पहले शाहीन बाग में धरना भी हुआ था, और उससे पहले ओपीएस पेंशन प्रणाली को लेकर भी मांग हुई थी। मैं आप सभी लोगों की समस्या सुलझा सकता हूं, बशर्ते कि अगर आप मेरे कहे अनुसार चलो और मेरी साथ दो। तो मुझे चाहिए केवल 48 घंटे। अभी किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, तो किसान भी इकट्ठे हों, और इस देश के सारे बैंकिंग कर्मचारी भी इकट्ठे हों, और इस देश के सारे रेलवे के कर्मचारी भी इकट्ठे हों, और इस देश के सारे वो सरकारी कर्मचारी भी इकट्ठे हों एक ही जगह, एक ही जाजिम पर, जो ओल्ड पेंशन प्रणाली चाहते हैं। और इस देश के बेरोजगार युवा भी इकट्ठे हों एक ही जगह, एक ही जाजिम पर। तो मैं आपको याद दिलाता हूं 1976 के जेपी जयप्रकाश नारायण की तुमको याद दिला दूंगा। और अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो मुझे केवल 48 घंटे का समय चाहिए इस केंद्र की हठधर्मी सरकार को झुकाने में। अभी आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि एक आंदोलन अन्ना जी के साथ में 30 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक मैं कर चुका हूं इन किसानों के लिए और लोकपाल के लागू होने के लिए। तो आंदोलन हमने भी किए। जब तक अलग अलग समूह बनाकर तुम आंदोलन करोगे, तुम्हारे आंदोलनों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आदमी जीटी अग्रवाल नाम का गंगा की सफाई के लिए बनारस में 153 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, लेकिन इन लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगी, हार कर अंततः वो आदमी मर गया। तो ये सरकार ऐसी है। अभी किसानों आंदोलन में भी सैकड़ों लोग मर गए। अगर आपको अपनी बात को मनवाना है तो चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, और चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, चाहे बैंकिंग कर्मचारी हो जो असंतुष्ट है सरकार से, वो सारे कर्मचारी अपना समूह बनाकर एक जगह जिस दिन इकट्ठे हो गए। अब जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन के साथ ही बैंकिंग का, रेलवे, एनपीएस ओपीएस वाले कर्मचारी सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वो अपनी बात रखें। 48 घंटे के अंदर तुम्हारी बात मनवा दूंगा, ये मेरा फायदा है। क्योंकि ऐसे मैंने कुछ काम इस देश में करके दिखाए हैं कि मैंने सरकार को झुकाया है, लेकिन टेक्निकल तरीके से, दिमाग से, सिस्टम से। अगर आप भी मेरे कहे अनुसार सिस्टम से चले तो वो ही होगा जो लोग आप चाहते हैं, जो इस देश का आवाम चाहता है, वो ही होगा। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी इस चीज का आह्वान भी करूंगा हमारे देश के समस्त उन सरकारी कर्मचारियों से जो ओल्ड पेंशन प्रणाली चाहते हैं। एक ही दिन, सेम डे में कार्य का बहिष्कार अगर सब कार्यालयों के कर्मचारियों ने एक ही दिन कर दिया, और इस देश की सरकार को जब ये लगेगा कि सारे कर्मचारी संगठित हो गए हैं और कार्य का बहिष्कार होने से जो परेशानी सरकार के सामने आएगी, तो सरकार तुम्हारी समस्या को सुलझाने में फिर टाइम लेगी चंद घंटों का। लेकिन ऐसे अगर तुम अलग अलग बैठकर आंदोलन करोगे कि किसान अलग कर रहे हैं, रेलवे वाले अलग कर रहे हैं,
पेंशन प्रणाली वाले अलग कर रहे हैं, तो बैंकिंग वाले अलग कर रहे हैं, तो बेरोजगार युवा अलग कर रहे हैं। अगर तुम अलग अलग आंदोलन करते रहोगे, तुम्हारे आंदोलनों को कोई महत्व नहीं। ऐसे आंदोलनों को तो ना ही करें जो अच्छा है। और अगर हमने आंदोलनों को सफलता तक पहुंचाना है, तो सफलता तक पहुंचाने के लिए तुमको उन आंदोलनों को, चाहे किसान हो, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे बैंकिंग कर्मचारी हो, चाहे हमारे देश के बेरोजगार युवा हो, या पुरानी पेंशन प्रणाली चलाने वाले लोग हों, अगर ये सब लोग अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, तो एक जगह इकट्ठे होकर इनको अपनी मांग रखनी पड़ेगी। 48 घंटे में इस केंद्र की सरकार को झुका दूंगा। ये बैदर राजीव शर्मा का अब देता हूं मैं मेरा परिचय, तो मैं कौन हूं, क्या हूं, सुनिए। रिजर्वेशन वाले मैटर में मैंने 10% सवर्ण आरक्षण मिला ना आपको, मिला कि नहीं मिला सवर्णों को? और सवर्णों को 10% आरक्षण जब मिला, तो इससे दलितों को भी खुशी हुई, उनके भी आरक्षण पर कोई इसका असर नहीं हुआ। मैंने निकला ना बीच का रास्ता। तो वो 10% जो आरक्षण दिलाने वाला जो संघर्षी इंसान है, वो राजीव शर्मा मैं ही हूं। हाईलाइट में नहीं आना चाहता था, इसलिए अपना प्रचार नहीं करवाए। निष्काम कर्म योगी हूं, केवल कर्म पर विश्वास करता हूं, और कर्म के फल पर को भी मैं नहीं देखता। केवल ये देखता हूं कि मेरे किए हुए नियत कर्म से लोगों का भला कितना हुआ कि नहीं हुआ। मेरे लिए ये महत्व रखता है, फल महत्व नहीं रखता। क्योंकि श्री कृष्ण का उपासक हूं, और श्री कृष्ण का उपासक होने की वजह से मैं कर्म के भेदों को जानकर निष्काम कर्म का प्रतिपादन करने में विश्वास ज्यादा करता हूं। एक ही दिन सेम डे में आप सभी लोगों को, सभी समस्त सरकारी कर्मचारियों को, अगर अपनी मांगों को इस सरकार से, इस केंद्र सरकार से मनवाना है, तो एक ही दिन सेम डे में आप सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्य का बहिष्कार करना होगा। सरकारी मशीनरी ठप हुई नहीं कि सरकार चेत में आई नहीं, और ये सरकार जब तक चेत में नहीं आएगी तब तक तुम्हारी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। अभी तो वो लोग ये जानते हैं कि ये लोग कितने दिन आंदोलन करेंगे, टूट जाएंगे, थक जाएंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। अभी सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि ये सारे आंदोलन करने वाले अगर एक ही जगह इकट्ठे हो गए, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, अगर ये सभी एक जगह इकट्ठे हो गए ना, तो 48 घंटे में तुम्हारी मांगों को मान लिया जाएगा। ये छुटपुट आंदोलन चलते रहते हैं। इन आंदोलनों में मेरा कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं इन आंदोलनों का रिजल्ट जानता हूं कि केंद्र की सरकार इनके साथ में क्या करेगी। क्योंकि मैंने खुद बनारस में जब जीडी अग्रवाल साहब को भूख हड़ताल पर मरते हुए देखा, तभी मैं समझ गया था कि ये लोग निष्ठुर हैं, इन लोगों के हृदय नहीं है, भावनाएं नहीं है, परिवार नहीं है, जो परिवार के दुख दर्द को ये लोग जाने। समझ रहे ना मेरी बात? लाइफ के लास्ट में केवल इतना सा एक मैं आपसे दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि देश का समस्त असंतुष्ट वर्ग, चाहे वो किसानों के रूप में हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में हो, चाहे बेरोजगार के रूप में हो, वो देश का समस्त वर्ग एक जगह आकर इकट्ठा हो। अब लाखों कर्मचारी बैंकिंग हड़ताल के रूप में इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? अगर ये किसानों के साथ में लग जाते और किसान इनके साथ में लग जाते, फिर रेलवे के कर्मचारी भी इनके साथ में मिल जाते, देश के बेरोजगार युवा भी इनके साथ में लग जाते, और ओल्ड पेंशन प्रणाली चाहने वाले समस्त सरकारी कर्मचारी भी अगर इनके साथ में लग जाते, तो मुझे ये बताइए कि फिर इनकी मांगों को मानने में कितना टाइम लगता। ये राजीव शर्मा जब इस देश में, पूरे भारत में 2 सफल भारत बंद के आयोजन कर सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अगर आपको यह लग रहा है कि इस वर्तमान व्यवस्था में जीना मुश्किल है, वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, इसमें हमारा दैनिक जनजीवन बड़ा प्रभावित हो रहा है, बड़ी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है, या हमारे हकों को मारा जा रहा है, तो अपने हकों को लेने के लिए सभी लोगों को, चाहे फिर कई बार दोहरा चुका इस बात को, इसलिए कि आप लोगों की क्या बुद्धि में ये बात घुसती नहीं है। तुम लोग संघर्ष करते हो और तुम्हारा संघर्ष जब असफल होता है तो दुख होता है दिल को, यहां पर ठेस लगती है, चोट लगती है मुझे, क्योंकि तुम पूरी मन, वचन और कर्म से पूरी तन्मयता के साथ में अपनी मांग को रखते हो, अपनी हक की बात को रखते हो, लेकिन वो हक की बात जब पूरी नहीं होती तो मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है। इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि अगर ये सभी लोग जो असंतुष्ट वर्ग है, किसान, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, रेलवे या बैंक के कोई भी सरकारी कर्मचारी, अगर असंतुष्ट वर्ग जब एक ही जगह आकर
एक ही जगह इकट्ठा होकर और सरकार से मांग करेगा दैट्स ओके, केस फाइनल, यू विल विन, आप जीतेंगे, और ये ऐसा मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। बहुत जल्दी मैं समस्त सरकारी कर्मचारियों से एक आह्वान करने वाला हूं, समस्त भारत बंद का एक सेम डे में सारे सरकारी कर्मचारी, सारे डिपार्टमेंटों के सरकारी कर्मचारियों का सेम डे में भारत बंद का आह्वान मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। जब हम पहले भारत बंद किए थे ना 2 बार, 10 अप्रैल, 6 सितंबर, 2 बार जब भारत बंद हम किए, हमको कॉल आ गए थे पीएमओ से कि बवंडर क्यों, तो वो साहेब जानते हैं, व्यक्तिगत परिचित हैं साहेब, अच्छी तरीके से व्यक्तिगत मुझसे परिचित हैं। मैंने कोई हठधर्मिता नहीं की, मैं एक सिस्टम से चला और आज उसका रिजल्ट ये है कि 10% गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन मिल गया। अगर ऐसी ही सफलता आप आंदोलनकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको सभी को एक जगह इकट्ठे होकर एक साथ एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करनी होगी, और ये आंदोलन की रूपरेखा तय होने के साथ ही आप सफल हो जाएंगे, आपकी बातें मान ली जाएंगी। मैं राजीव करोली, अन्ना हजारे आंदोलन की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक साथ सारे असंतुष्ट लोगों को एक जगह आना होगा और एक ही दिन सेम डे में अपनी मांगों को लेकर सारे समस्त सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करनी होगी, कार्य का बहिष्कार करना होगा। और वो कार्य का बहिष्कार तब तक जब तक कि सरकार मांगे ना माने। जब सारा सिस्टम हिलने लगेगा ना तो फिर सरकार इस सिस्टम से ही चलती है। जब सिस्टम हिल गया तो सरकार हिल गई, और जब सरकार हिल गई तो तुम्हारी बात पूरी हो गई। बहुत जल्दी आह्वान करने वाला हूं भाइयों, समस्त सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक ही सेम डे में भारत बंद का। हो सकता है कि 1976 के जयप्रकाश नारायण की भी आपको हल्की हल्की याद अब उठने लगे। नमस्कार।